मैं सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगव के साथ मौजूद हूँ, जिनसे हम बलूचिस्तान में सब जो मौजूदा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग इश्यूज़ हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले बताइएगा, अस्मा जत्तक का जो मामला है, 24 घंटे आपकी स्पीच को गुजर गए, जिसमें आपने 2 दिन की मोहलत दी थी पुलिस को। क्या पेशरफ्त हुई? देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इससे मैं समझता हूँ तमाम बलूचिस्तान के लोग और हर मकतबा फ़िक्र का लोग शदीद गुस्से में हैं। इसी तरह हुकूमत के लोगों में और हुकूमत के इदारों में भी इसी किस्म का गम गुस्सा पाया जाता है। पहली रात से जब ये वाक़या हुआ है, वज़ीर आला साहब पूरी रात जागे रहे हैं, उस फैमिली के साथ राब्ते में रहे हैं और उस फैमिली की निशानदेही पर और इंटेलिजेंस बेस्ड जिधर भी हमें मालूमात हुई है, हमने छापे मारे हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल, इस तरह का ज़ालिम, कोई इस तरह का दरिंदा, कोई इस तरह का कदम उठाता है तो आराम से जाके अपने घर में जाकर नहीं बैठता। वो ज़रूर चंद दिनों के लिए हुकूमत की नज़रों से छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हमने बलूचिस्तान के लोगों से वादा किया है, बलूचिस्तान के लोगों को हमने यकीन दिलाया है कि ऐसे ज़ालिमों को हम नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह जल्द वो हुकूमत की गिरफ्त में आ जाएँगे। सर, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में कर्फ्यू की सूरत हाल है। मेरे और आपके इलाके में भी आज अनाउंस हुआ, पुलिस जाकर लोगों से ऐलान कर रही थी कि दुकानें बंद कर दो, कर्फ्यू लग चुका है। ऐसे अचानक कर्फ्यू, क्या सूरत हाल है? ये अचानक नहीं है। मेरे और आपके इलाके में आपको अच्छी तरह पता है कि दहशतगर्दों की तादाद तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। वो हर दिन जो है मेन रोड से लोगों को भी अगवा कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियों को भी अगवा कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बना रहे हैं। तो इस हालत में जो है कोई रियासत, कोई मुल्क घर में बैठ नहीं सकता। वो ज़रूर अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फोर्सेस के लिए इक़दामात उठाती है। इसी सिलसिले में जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जहाँ-जहाँ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अवाम के ख़िलाफ़, हमारे इंस्टॉलेशंस के ख़िलाफ़, हमारी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़, वहाँ उनके ख़िलाफ़ सर, ऑपरेशंस हो इस रहे वक़्त हैं। बलूचिस्तान के कितने इलाकों में कर्फ्यू नाफ़िज़ हो चुका है? इस वक्त बलूचिस्तान के किसी भी इलाके का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट में कर्फ्यू का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया सर, है। कलात में तो आज पुलिस वाले जाकर दुकानें बंद करवा रहे थे, अनाउंसमेंट वीडियोज़ मौजूद। वीडियोज़ मौजूद होंगे, वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर उनको बंद कर रहे होंगे क्योंकि वहाँ थ्रेट्स होंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। सर, थ्रेट अलर्ट जारी हुए थे। आपने भी कहा कि जाली है। ये क्या मामला है? 4000 खुदकुश बमबार की ऐसी बातचीत हो रही थी, इतना बड़ा मामला? ये देखिए, हमारे माशरे में एक वो अफरा-तफ़री फैलाने की एक कोशिश है। ये भी एक दुश्मन की तरफ से एक जंग करने का एक तरीका होता है। कोई ऐसी कोई थ्रेट नहीं गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। ये एक जाली थ्रेट है। हमारे अवाम लोग इस पर बिल्कुल कान ना धरें। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं। हमारे लोगों की जान और माल की हिफाज़त के लिए, दहशतगर्दों के मुकाबला करने के लिए ऐसी चीज़ों पर हमारे लोग कान बिल्कुल भी ना धरें। सर, सिग्नल्स के हवाले से बातचीत हो रही थी। क्या अगस्त में बंद होंगे? 14 अगस्त कोई इस तारीख है उनकी? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे लिए हमारे लोगों की जान और माल कीमती है। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि दहशतगर्दों ने कोई ऐसा मंसूबा बनाया है कि हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाने का, उसके लिए गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के इदारों को कहीं इस किस्म के स्टेप्स उठाने की ज़रूरत हुई कि सिग्नल्स बंद करने के लिए, तो वो अवाम की जान और माल की हिफाज़त से ज़्यादा नहीं है, तो हुकूमत इस तरह के इक़दामात उठा भी सकती सर, है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं जुमा खान निचारी। उनके वाक़ये का पता होगा आपको। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। ये मामला क्या है? उनके इल्ज़ामात हैं, ओवरऑल मामला क्या है ये? देखें, गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है इस किस्म के कि ऐसी चीज़ें उठाए गए हैं। अलबत्ता उन्होंने बात की है। उनकी बातों को ज़रा ज़्यादा तहकीकात करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो है एक 15,000 बंदे लापता अफराद का एक लिस्ट कौमी असम्बली में जमा करवाया था। लेकिन उसको जो हम लोगों ने तहकीकात की उसमें तकरीबन 14,000 के लोग ऐसे हैं जिसका कोई डेटा ही नहीं है, सिर्फ नाम दिए गए हैं, ना शनाख्ती कार्ड है, ना घर का एड्रेस है। तो ये ऐसी बास चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़याली तौर पर और आवाम को गुमराह करने के लिए और मुल्क को बदनाम करने के लिए किए जाते हैं। अगर ऐसी हकीकत में ऐसी कोई गुमशुदगी हुई है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, हमारे इदारे हैं, वो इस चीज़ को देख के हमारे लोग, अगर कोई पाकिस्तानी इस तरह गायब हुआ है तो उसको ज़रूर बाज़ियाब क्या करेंगे। जुमा खान निचारी के जो अहल खाना है, वो आपके कब्ज़े में, हुकूमत के कब्ज़े में? नहीं, बिल्कुल हमारे कब्ज़े में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, ना हमें उनके बारे में कोई
उन्होंने हमसे कोई रब्ता सर एक किया है। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, पॉलिटिकल पार्टीज, आप भी जमहूरी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ज़्यादातर जोर देती हैं जमहूरी और सियासी अमल पर और मुज़ाकरात पर। आपकी क्या सूरत हाल है, चूँकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्या इस वक्त सियासी सूरत हाल को आप समझते हैं कोई किसी मसले का हल होगा? देखिए, दुनिया में कोई भी मसला हो, हर मसले का हल जो है टेबल टॉक पर है। हम भी हर चीज़ को टेबल की टॉक के ज़रिए हल करना चाहते हैं। वो हमारे नौजवान बच्चे, वो हमारी माएँ बहनें जिनको दहशतगर्दों ने जो वरगला कर एक नैरेटिव बनाया है और उनको पहाड़ों पर ले गए हैं, उनके साथ हम इंशाअल्लाह मुज़ाकरात की भी कोशिश करेंगे, उनसे उनको पहाड़ों से लाने की भी कोशिश करेंगे और बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से और बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ी के हवाले से जो आके बात करेगा, मुज़ाकरात करेगा, हम उनके साथ होंगे, उनके साथ बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान जैसे दुश्मन के कहने पर, उसके पैसों पर, इसराइल जैसे मुल्क के पैसों पर, उनके बलबूते पर दहशतगर्दी करना चाहते हैं, बंदूक की ज़ोर पर बात करना चाहते हैं, उनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती।